चलिए इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। ठीक है, ये हमें जीरोज़ की वैल्यूज़ दी गई हैं अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी गई है हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ 1/4 दिया गया है एंड अल्फ़ा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1 दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1 दिया हुआ है। अब हमें इक्वेशंस बनाने के लिए हम आपको सबसे इजी फॉर्मूला बताते हैं जिस पे आप रख के इजीली इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x एंड प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, ये इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे, रख देंगे, तो हमारी इक्वेशंस तैयार हो जाएगी। रखते हैं हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1/4 दिया है, 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे x² माइनस 1/4 x -1 बराबर 0। अभी हम क्या करेंगे, जो -1/4 दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर इनमें भी नहीं है इनमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ईजिली हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का x एंड -1 और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 4 का इधर डिवीज़न में है और इधर मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x² माइनस x -4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से सेकंड को भी सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में √2 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1/3 दिया हुआ है। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, सेम जो फॉर्मूला रखा था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0, यहाँ पर उठाकर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा √2x और प्लस में अल्फ़ा बीटा 1/3 बराबर में 0। सेम प्रोसेस अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1 बराबर 0। ठीक, अब सेम प्रोसेस 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में √5। सेम प्रोसेस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, तो अल्फ़ा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये 0 इंटू में x आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई x प्लस ये दिया हुआ है √5 बराबर में 0। तो इक्वेशंस हमारी क्या बनकर आ गई, x² माइनस में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो प्लस √5 आ जाएगा बराबर में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमारे 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं, हम उन्हें भी इन्हीं तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नोट करते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या लिखा गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1 दिया है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हमारा 1 दिया गया है। ठीक है, इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x² की वैल्यू नहीं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1 इंटू में
एक्स और प्लस 1 बराबर में 0। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारी फोर्थ क्वेश्चंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गई। इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा भी इसी तरीके से दिया गया है 1/4। ठीक है, इक्वेशंस लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है वो भी माइनस में दिया गया है, तो हम लिखेंगे -1/4 इंटू में एक्स प्लस ये प्लस में 1/4 बराबर में 0। माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ से वही सेम प्रोसेस, फोर्थ एलसीएम ले लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4 एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 1 बराबर 0। इसी तरीके से इस 4 का भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल कर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1। फॉर्मूले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, ये 4x आ जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है प्लस में 1 बराबर 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.2 आपकी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ध्यान से आप मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला है वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप इसको ध्यान से देखें। और इंट्रोडक्शन से लगाकर इंट्रोडक्शन भी डाला है हमने, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो आप इंट्रोडक्शन के वीडियो से आप ईजिली, अगर वो पूरा वीडियोज़ आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन के बाद 2.1 एक्सरसाइज डाली हुई है मैंने, फिर 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे दूसरे वीडियो पर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है एंड तीसरे वीडियो पर अब ये क्वेश्चन मैंने जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का वो मैंने अपलोड किया है, तो आप बहुत ध्यान से देखें। एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आप भी देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करते रहें, जिससे मुझे भी वीडियोज़ अपलोड करने में मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।